हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं फाइनेंस बिजनेस में अगर आप दोस्तों करना चाहते हैं तो एनबीएफसी या फिर आरबीआई रजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर करने का सबसे सही तरीका और सबसे सही समय दोस्तों कब है और क्यों है, इसी की हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपको लास्ट तक जरूर देखना है अगर आप फाइनेंस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या फिर दोस्तों फाइनेंस बिजनेस कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अभी क्या सिचुएशन चल रही है उसकी बात कर रहे हैं। अभी निधि कंपनी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, किसी का भी एनडीएस 4 अप्रूव नहीं हो रहा है, चाहे वो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग है या फिर दोस्तों ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग है। अभी हमने लास्ट वीडियो बनाई है, उसमें बताया भी है कि भैया अभी आप निधि कंपनी अगर बनाने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आप उस प्लान को पोस्टपोन कर दें 4-6 महीने के लिए, या अगर 4-6 महीने के बाद में कुछ एनडीएस 4 अप्रूव होते हैं तो आप जो है निधि कंपनी के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज आप अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्टली तो रजिस्टर हो ही नहीं रही हैं, अप्रोच के थ्रू हो रही हैं। अप्रोच के थ्रू आप करा भी लेते हैं तो बाद में कुछ नेम ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी आप चेंज करने के लिए जाते हैं तो आरओसी वाले ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि आप जो है इस ऑब्जेक्ट को चेंज करो, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी कांट डू एनी माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस, क्योंकि सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग उसमें सोशल फाइनेंशियल और ये एजुकेशन वगैरह की एक्टिविटीज हैं, तो अब मना कर रहे हैं। लेकिन अप्रोच के थ्रू अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं तो एज पर लो आप रजिस्टर काम तो कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो आरओसी के द्वारा ही अप्रूव्ड है तो काम कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आप किसी के भी थ्रू आपने रजिस्टर कराई हो, काम कर सकते हैं। लेकिन एक बार आरओसी ने बोल दिया कि भैया आपके में तो फाइनेंस रिलेटेड है और आप इस ऑब्जेक्ट को चेंज करो, तब आप प्रॉब्लम में दोस्तों पड़ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास उसके बाद ऑप्शन आता है या तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी अभी सही तरीके से रजिस्टर नहीं हो रही है डायरेक्टली। तो सही तरीका जो हमारे पास आता है, फिर दोस्तों दो तरीके बचते हैं, एक है आरबीआई रजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सेकंड है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी। तो दोस्तों अभी सबसे सही समय है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या फिर आरबीआई रजिस्टर्ड एमएफआई में जाने का। सही समय क्यों है? क्योंकि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी की अभी जो कम से कम लिमिट है, जो बेसिक वाली है, वो है 2 CR 2 करोड़ का। अगर आपके पास नेट ओन फंड है तो आप आरबीआई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही फंड जो है दोस्तों 2025 में 5 CR का हो जाएगा। अभी भी हम रजिस्टर करेंगे तो हमें जो है प्लानिंग दिखानी पड़ेगी कि 2025 तक हमारा 5 CR का किस तरीके से हो जाएगा, और यही फंड 2027 में आपका 10 CR का दोस्तों होने वाला है। तो जितना आप डिले करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा आपको फिर अरेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी 2 करोड़ दिखा करके 5 CR का एस्टिमेशन लगाना इजी है, लेकिन 5 CR अकाउंट में दिखाना, वो भी लीगल, बिना किसी से लिए हुए, बिना बोरोड फंड का, वो बहुत दोस्तों मुश्किल पड़ जाता है। और 2027 में यही अमाउंट 10 CR का होने वाला है। तो ये सेक्शन 8 एनबीएफसी है। अगर हम सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो अभी उसमें जो दोस्तों लिमिट है 5 CR की है, 2025 में वही लिमिट दोस्तों 10 CR की हो जाएगी। और ये जो कैपिटल है, कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं अपने रिलेटिव से लेकर के अपने अकाउंट में दे दूं, सर मैं कैश में डिपॉजिट कर दूं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? तो दोस्तों ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फिर कैसे कर सकते हैं? वो दोस्तों आपकी जो कैपिटल है, मान लो आप एक शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं और आप 2 करोड़ में से इन केस ऑफ एनबीएफसी, 5 करोड़ में से इन केस ऑफ आरबीआई एमएफआई में आप करना चाह रहे हैं 2 करोड़ में से, मान लो आप 50 लाख के पार्टनर बनना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर 2 करोड़ की है तो आप मान लो 25% के पार्टनर बनने जा रहे हैं। तो जो 50 लाख की कैपिटल है दोस्तों, वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए पहले से, एक लंबे टाइम से, और आईटीआर में प्रॉपर देखनी चाहिए कि इतना फंड आपके में था, यानी कि वो टैक्स पेबल इनकम होनी चाहिए, यानी उस ऐसी इनकम होनी चाहिए जिस इनकम पे आप टैक्स दे करके आ रहे हैं, यानी कि आप पिछले 2-3 या 4 साल से अपनी आईटीआर फाइल करा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास इतनी कैपिटल है, उतना फंड है, तो ही दोस्तों आप जो है उस एनबीएफसी में या फिर उस आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी और से लेकर के, पहले से आपके में कुछ था ही नहीं, पहले से आपकी ट्रांजैक्शन चली आ रही थी 5,000, 10,000, 20,000, और अभी आपने किसी से 10 लाख रुपए लिए और 10 लाख उधर चलिए, 20 लाख उधर चलिए, और आपने 50 लाख का फंड इकट्ठा करके और एनबीएफसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो दोस्तों वो
कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको अपना मान लो अगर आपके में आप 5 लाख करना चाह रहे हैं तो 5 लाख का तो अरेंज हो जाएगा। आप अभी से 1-1, 2-2 लाख मतलब कहीं से इकट्ठा करके डालें और अपनी 22-23 की ITR फाइल कराएं, उसके अकॉर्डिंग 5 लाख का तो अरेंज हो सकता है, लेकिन 50 लाख का होना बहुत मुश्किल है। तो सबसे सही तरीका दोस्तों यही है कि 2 करोड़ वाली आप NBFC के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये जरूर फॉलो करना है कि जो भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपके ITR के थ्रू होना चाहिए, आपके लास्ट 3 साल की ITR होनी चाहिए, आपका सिविल स्कोर जो है 750 प्लस होना चाहिए। और मेजोरिटी ऑफ जो डायरेक्टर हैं, मान लो हमारे 4 डायरेक्टर हैं टोटल, तो दोस्तों कम से कम 2 डायरेक्टर हमारे पास एक रिटायर्ड बैंकर होना चाहिए जिसको 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो, और एक दोस्तों ऐसा होना चाहिए जिसकी डिग्री जो है कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट या फिर CA CS CMA या फिर लॉ की डिग्री होनी चाहिए, या MBA फाइनेंस या कुछ इस तरीके की डिग्री होनी चाहिए। और बाकी 2 डायरेक्टर नॉर्मल भी चल सकते हैं। अगर आपके 5 डायरेक्टर हैं तो 2-3 डायरेक्टर आपके ऐसे होने चाहिए जिनका एक्सपीरियंस ये हो। तो इतना सारा फंड अरेंज करने के लिए दोस्तों आप जो है 8-10 शेयर होल्डर को यहाँ पर ले सकते हैं और 20-20 लाख रुपए सबसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आप जो है पेडअप कैपिटल कम रखें और कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं, और बाद में जैसे आपकी पेडअप जितनी आपने स्टार्टिंग में रखी वो कर दी, उसके बाद में आप न्यू मेंबर बना सकते हैं थ्रू राइट इश्यू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। उसके बाद में दोस्तों बाकी का जो फंड है आप उनके थ्रू ले सकते हैं, और पूरी 2 CR करने के बाद में आप जो है RBI को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सही समय है आपको RBI रजिस्टर्ड NBFC या फिर RBI रजिस्टर्ड MFI में जाने का, क्योंकि 2023 में ही अगर आप अप्लाई करा देते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपको लाइसेंस मिल जाए। और हाँ दोस्तों, ये है ऐसा लाइसेंस है कि सभी को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये निधि की तरह बिल्कुल नहीं है कि भैया वो रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, सही तरीके से चलते हैं, तो आपको RBI रजिस्टर्ड वाला लाइसेंस मिल जाएगा। तो आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 10, 15 या 20 लोग मिलकर के कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन आपको ये देखना कि ऐसे लोग होने चाहिए जिनका सिविल स्कोर सही हो, ITR फाइल करते हो, कैश में फंड ना हो, बैंक के थ्रू ही हो। और अगर आप ज़्यादा गाइडेंस लेना चाहते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या दोस्तों हमारे से हेल्प लेना चाहते हैं RBI रजिस्टर्ड NBFC या फिर RBI रजिस्टर्ड MFI के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल ID है, आप हमें मेल कर सकते हैं अपने नंबर के साथ कि सर हमें इस रिगार्डिंग बात करनी है। हम दोस्तों ऑटोमेटिक कॉल करेंगे।